वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा एकादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं, एक नया अध्याय शुरू किया था, क्रमचय व संचय, जिसमें आज हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक इस तरह से है, गुणन का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। तो कुछ घटनाओं के बारे में हम क्रमचय संचय के बारे में पढ़ेंगे, समूह बनाना सीखेंगे हम। तो एक ये जो नियम है वो आधारित है गुणन के आधारभूत पर। क्या कहता है, यदि कोई घटना ए m प्रकार से घटित हो सकती है और घटना बी n प्रकार से घटित हो सकती है, तो ये जो घटना यहाँ पर ए और बी है, इनका परिणाम एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ए की घटना का परिणाम बी की घटना का परिणाम एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तब दोनों घटनाएं संयुक्त रूप से, ए और बी संयुक्त रूप से m इंटू n प्रकार से घटित हो सकती हैं। घटनाओं का समूह बनाना हम सीख रहे हैं, जिसमें नियम है गुणन का आधारभूत नियम। आइए कुछ इसके प्रश्न करता है। आप देखिए, सबसे पहला प्रश्न, दो प्रश्न है ए व बी, दो प्रश्न है ए व बी, क्रमशः दो व तीन प्रकार से हल कर सकते हैं। तो बताइए, तो हमको बताना है कि इनका हल इनका ए व बी का संयुक्त रूप से कितनी विधि से हल हो सकता है, कितनी विधि या प्रकार से हल कर सकते हैं। आपको दो प्रश्न दिए हुए हैं ए व बी, उसको हल करने के प्रकार, ए का हल करने के प्रकार दो है, दो मेथड से उसको हल कर सकते हैं। बी जो प्रश्न है उसको हल करने के लिए आपके पास में तीन मेथड है। तो आप चाहते हैं कि ए और बी दोनों प्रश्नों को हल करना चाहते हैं, तो उसको संयुक्त रूप से कितने प्रकार से हल किया जा सकता है। तो उसको हल करने के लिए देखिए, गुणन का आधारभूत सिद्धांत से हल करेंगे। गुणन का आधारभूत सिद्धांत द्वारा ठीक है ना, ए व बी को संयुक्त रूप से हल करने के प्रकार, संयुक्त रूप से हल करने की विधि, ए और बी को जो प्रकार प्रश्न है उसको हल करने की विधि इस प्रकार से बोलेंगे। आपको प्रश्न में दिया हुआ है एक को दो प्रकार से हल कर सकते हैं, तो हम उसको दो प्रकार से हल कर सकते हैं, और बी को तीन प्रकार से हल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसकी विधि जो हो जाएगी 3 इंटू 2 बराबर 6 प्रकार से हम उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और प्रश्न समझेंगे। गुणन का आधारभूत सिद्धांत। तो देखिए, एक प्रश्न हमारे पास में और, तो प्रश्न में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक तीन व्यक्ति है, तीन व्यक्ति अजमेर में जाकर, तीन व्यक्ति
अजमेर में जाकर ठहरते हैं। ठीक है, वह उनके ठहरने के लिए 3 व्यक्ति अजमेर में जाकर ठहरते हैं। वह उनके ठहरने के लिए 6 होटल है। वह उनके ठहरने के लिए कितने होटल है? 6 होटल हैं। यदि इनमें से प्रत्येक भिन्न होटल में रुके तो ये 3 व्यक्ति अजमेर में जाकर ठहरते हैं। वह उनके ठहरने के लिए 6 होटल है। कितने होटल है? 6। यदि उनमें से प्रत्येक भिन्न होटल में रुके तो ठहरने की कुल विधि ज्ञात कीजिए। जो हमारे पास में ये 3 व्यक्ति हैं, 6 प्रकार से होटल में ठहरेंगे तो कुल प्रकार से कितनी विधियां हो सकती हैं? प्रत्येक व्यक्ति जो जहां ठहरेगा उसमें वापस नहीं ठहरेगा, अलग अलग होटल में ठहरेगा। तो देखिए, इसको हल करने के लिए जो प्रथम व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति को ठहरने के लिए होटल 6, तो 6 विधि बना सकते हैं। वो 6 प्रकार से विधि बन सकती है उसको ठहरने के लिए। ठीक है, अब जो दूसरा व्यक्ति है, पहला व्यक्ति 6 होटल में ठहर गया तो एक होटल तो उसके लिए निश्चित हो जाएगी, तो उसके पास में पीछे ठहरने के लिए होटल की विधियां बन जाएगी 6। दूसरे व्यक्ति को ठहरने के लिए होटल 5, क्योंकि एक होटल उसने फाइनल कर दिया तो उसमें 5 विधि प्रकार में वो कहीं कहीं ठहर सकता है। तीसरा जो व्यक्ति है, तीसरे व्यक्ति को ठहरने के लिए होटल, तो अब उस तीसरे व्यक्ति के पास में 4 होटल रहेगी। एक पहले 6 होटल थी, उसमें से एक पहला व्यक्ति रुक गया, दूसरे व्यक्ति 5 होटल में से कहीं एक जगह रुक गया, तो 2 होटल तो फाइनल कर दिए उन्होंने, तो अन्य 4 विधि में से होटल में से कहीं पर भी वह रुक सकता है। तो अब कुल विधि ज्ञात करने के लिए हम संयुक्त रूप से इस गुणन आधारभूत का सिद्धांत का नियम लगाएंगे। चूंकि गुणन का आधारभूत सिद्धांत द्वारा होटल में ठहरने की कुल विधि 6 × 5 × 4 120 विधि कुल प्रकार से बन सकती है। ठीक है, समझ कर लिखिए। तो एक प्रश्न हम और समझेंगे इसके लिए। देखिए, लिखा हुआ है प्रश्न में, एक व्यक्ति आइए एक और हम प्रश्न करते हैं गुणन आधारभूत सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 3, जोधपुर व जयपुर के मध्य 5 रेलगाड़ियां आती जाती हैं। 5 रेलगाड़ियां आती जाती हैं। ठीक है, एक जो व्यक्ति है वह
जोधपुर से जयपुर आता है, पुनः अन्य रेलगाड़ी से जयपुर से जोधपुर जाता है। आता तो है वह जोधपुर से जयपुर, पुनः अन्य रेलगाड़ी से जयपुर से जोधपुर जाता है। ठीक है, तो वह कितने प्रकार से यह यात्रा कर सकता है। आएगा जोधपुर से जयपुर तो रेलगाड़ी अलग होगी, जाएगा जयपुर से जोधपुर तो रेलगाड़ी फिर अलग होगी। तो बताइए कितनी विधियों से ये या इस प्रकार की यात्रा को ये संपन्न कर सकता है। तो हम देखेंगे तो यहां यात्रा के दो प्रकार हैं। यात्रा के दो प्रकार, पहला जो है वो है जोधपुर से जयपुर, जोधपुर से जयपुर की यात्रा। यह यात्रा संपन्न हो जाएगी। फिर दूसरी यात्रा संपन्न करनी है, पुनः जयपुर से जोधपुर की यात्रा। ठीक है, तो जोधपुर से जयपुर की यात्रा करने के लिए उसके पास में 5 रेलगाड़ियां हैं। तो 5 प्रकार से वो जोधपुर से जयपुर आ सकता है। तो वापिस जब वो बैक होगा जयपुर से जोधपुर की तरफ, तो 5 में से वो गाड़ी छूट जाएगी जिसमें वापिस पहले आया है। तो फिर जयपुर से जोधपुर जाने के लिए उसके पास में 4 गाड़ियां रह जाएगी। तो 4 विधि से वो जा सकता है। तो अतः गुणन आधारभूत सिद्धांत द्वारा यात्रा की कुल विधि 5 × 4 बराबर 20 प्रकार से वह इस यात्रा को संपादित कर सकता है। समझकर लिखिए। आइए एक और हम सिद्धांत पढ़ते हैं, योग का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंसिपल्स एडिशंस। तो क्या होता है देखिए, यदि घटना ए, कोई घटना है ए जो m प्रकार से घटित होती है, कोई घटना है b जो n प्रकार से घटित होती है, जब ये दोनों घटना एक साथ नहीं घटित होती हैं तो हम कह सकते हैं घटना a या b का या दोनों में से कम एक घटना का घटित होने के कुल प्रकार जो होंगे वो m+n होंगे। तो यही योग का आधारभूत सिद्धांत है। आइए कुछ प्रश्न करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, एक कक्षा में लड़के 10 व लड़कियां, एक कक्षा में लड़के 10 व लड़कियां 8 हैं। ठीक है, एक समारोह के लिए, एक समारोह में जाने के लिए, एक समारोह में जाने के लिए अध्यापक लड़के या लड़कियों में से
दोनों में से कम एक, ये है इसमें नियम, दोनों में से कम एक कितने प्रकार से चयन कर सकता है, कितने प्रकार से चयन कर सकता है। 10 लड़के हैं, 8 लड़कियां हैं, समारोह में जाना है, अध्यापक ए या बी में से, लड़के या लड़कियों में से किसी को एक को चयन करना है, तो कितने प्रकार से चयन कर सकता है। तो ये जो नियम काम आ जाएगा, इसको हल करने में योग के आधारभूत सिद्धांत से, योग के आधारभूत सिद्धांत से हम बोलेंगे कि 10 लड़के 8 लड़कियां 18 प्रकार से चयन किया जा सकता है। आइए एक और प्रश्न करेंगे। ध्यान देंगे इधर, क्वेश्चन नंबर 2। एक प्रश्न को हल करने के 5 प्रकार व बी प्रश्न को हल करने के 7 प्रकार हैं, 7 प्रकार है, ठीक है ना। तो विद्यार्थी ए या बी के प्रश्नों को हल करने के कुल कितने प्रकार हैं। तो इसको भी हल करने के लिए या तो ए प्रश्न हल करेगा या बी करेगा, दोनों में से कम एक प्रश्न हल करेगा। तो इसको हल करने की कुल प्रकार में हल करने के लिए यही विधि काम में लेंगे, योग का आधारभूत सिद्धांत, योग का आधारभूत सिद्धांत से। तो इसको हल करने की विधि इस प्रकार से देखिए, 5 ए प्रश्न है और 7 यह है। 12 प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक प्रश्न हल करेगा, तो या तो ए 5 प्रश्न हल कर सकता है या बी 7 प्रश्न हल कर सकता है 7 प्रकार से। तो 12 प्रकार से उसके पास में विधियां होगी हल करने की। तो हमने आज 2 नियम पढ़े। एक नियम था जो गुणन का आधारभूत सिद्धांत है, और दूसरा जो नियम था योग का आधारभूत सिद्धांत है, जो क्रमचय बनाने में काम आता है। किस प्रकार से कितने विधि से समूह या क्रमचय बन सकते हैं, समझ के लिखिए। धन्यवाद।